हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइप एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 11 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से RNEL को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है रक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति में देरी होने की वजह से रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को 2500 करोड़ रुपए का दिया गया ठेका रद्द कर दिया है। वर्ष 2011 में रिलायंस ग्रुप और रक्षा मंत्रालय के बीच यह 5 गश्ती जहाज़ों को लेकर एक समझौता हुआ था। तो आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो इसका सही उत्तर है बी, गोवा। तो भारत का गोवा राज्य हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। गोवा ने सफलतापूर्वक लगभग 2.30 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया है। तो आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को किस योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर है स्वामित्व योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत देश के लगभग 1 लाख भू संपत्ति मालिक अपने मोबाइल फोन पर SMS के द्वारा प्राप्त होने वाले लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। इनमें से किसने हाल ही में कोयला क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। तो इसका सही उत्तर है कोयला मंत्रालय। तो कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल जैन ने कहा कि मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में ज्ञान और शोध कार्य के प्रसार और प्रोत्साहन के लिए वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट को CMPDI की मदद से विकसित किया गया है। इस वेबसाइट का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वेबसाइट का नाम है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत। तो भारत ने हाल ही में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है, जो कि DRDO द्वारा विकसित की गई देश की पहली मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इस मिसाइल की रुद्रम की स्पीड मैक 2 या ध्वनि की गति से दुगनी है। इस मिसाइल का सफल परीक्षण बालासोर के ITR से किया गया है। तो अब आते हैं छठे प्रश्न पर। IPFT ने बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए डैश को विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर है जैव कीटनाशक। तो कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IPFT ने हाल ही में अजमेर के राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर बीज वाले मसाले की फसलों में कीट नियंत्रण के लिए जैव कीटनाशक को विकसित किया है। यह जैव कीटनाशक से फसलों में विभिन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए मददगार होगा। तो आते हैं सातवें प्रश्न पर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने छात्रों के लिए STEM करियर अवसर तैयार करने के उद्देश्य से किसके साथ साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर है IBM। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों की रुचि बढ़ाने और उनके करियर के लिए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से IBM के साथ साझेदारी की है। भारत में देश के युवाओं में सीखने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से यह शिक्षण मंच तैयार किया जाएगा। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है श्री अपूर्व चंद। तो श्रम एवं रोजगार सचिव IAS श्री अपूर्व चंद ने हाल ही में EPFO मुख्यालय के छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए थोक हस्तांतरण की सुविधा
की शुरुआत की है। इस छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए निधि के हस्तांतरण की गति बढ़ाकर कारोबारी सुगमता में सुधार होगा। तो आते हैं 9वें प्रश्न पर। एनटीपीसी ने पीएलएफ पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है पहला स्थान। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के कोरबा संयंत्र ने 96.87 हाल ही में पीएलएफ यानी कि प्लांट लोड फैक्टर पर 11,061 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि 37 वर्ष पुराना यह संयंत्र पिछले वर्ष के अर्धवार्षिक में 10वें स्थान पर था। तो अगला प्रश्न है कि 11 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। तो 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता करना है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2012 में की थी। तो अब 11 अक्टूबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1902 दिग्गज समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। 1916 समाज सेवी चंडिका अमृतराव देशमुख का जन्म हुआ था। 1942 महानायक अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुक्त कराने के लिए छेड़ा गया था। 2008 को बेल्जियम के एक नेत्रहीन ड्राइवर ने धरती पर सबसे तेज गति से गाड़ी चलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों, ये हमारे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।